औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वीडियोस अब जो है वो चैप्टर 8 की फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो आईटी सीरीज़ के अंदर जो चैप्टर 8 के बारे में लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मुख्तसर है और उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर चला के ही पढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है जी, ज़बानी तो वो नहीं बंदे को सिखा सकते हैं किसी को भी। तो इसलिए आज हम सबसे पहले उस चैप्टर 8 की जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जी। चैप्टर 8 जो है इसका नाम है जी वर्ड प्रोसेसिंग। चैप्टर 8 जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है जी वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से। और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है जी ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि जो वर्ड प्रोसेसिंग का लफ्ज़ है इससे क्या मुराद है। पहला सवाल हमारा ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बताएं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। एक वर्ड प्रोसेसर होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग है। तो हम यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। यहाँ पर दो चीज़ें आप इनके ऊपर ज़रा ध्यान दें, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। क्रिएटिंग का होता है मतलब आप नए सिरे से कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो बनाने जा रहे हैं, या अगर कोई टेक्स्ट आपने पहले से बना हुआ है उसके अंदर चेंजिंग करनी है तो फिर आप वर्ड प्रोसेसिंग उस मेथड को कहते हैं जिसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं या एडिट करते हैं। एडिट मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह नया टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, या जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके साथ और नया टेक्स्ट शामिल करने जा रहे हैं मौजूदा टेक्स्ट के साथ, तो उसे हम एडिटिंग कहते हैं। तो उसे उस पूरे प्रोसेस को वर्ड प्रोसेसिंग का नाम दिया गया है। अब वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेटिंग करते हैं उस डॉक्यूमेंट की। फॉर्मेटिंग होता है कि उसके अंदर डिफरेंट फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट के कलर, डॉक्यूमेंट का पेज का कलर, तो पेज के मार्जिन, पेज के अंदर डिफरेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ये सब चीज़ें ये फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाती हैं। तो हम उस पेज की, उस डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग्स करते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी सारी उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फॉर्मेटिंग में आ जाती हैं। इसी तरह फिर हम जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनको हम फिर प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज से। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ यूज बाय, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं वर्ड प्रोसेसर कहेंगे। यहाँ पे ING लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने वर्ड प्रोसेसर करना है क्योंकि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब जो कारोबारी जो कंपनीज़ हैं, इस तरह गवर्नमेंट के कुछ फील्ड्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई भी शख्स, कोई भी आम शख्स खुद भी वो घर में अपने सिस्टम के अंदर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द वर्ड, यहाँ पे भी गलती थोड़ी सी की हुई है, वर्ड प्रोसेसर लिखना है। वर्ड प्रोसेसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट, वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड प्रोसेसर है यहाँ पे भी अब ING का इशू है जी। वर्ड प्रोसेसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस इन कंप्यूटर। हर कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड प्रोसेसर। मोर देन 90% पीपल यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर्स इज़ आल्सो यूज़ वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर यहाँ पे भी आएगा। तो ये जो IT की बुक है, पंजाब का जो सिलेबस है उसके अंदर ये जो टेक्स्ट बुक के अंदर या IT सीरीज़ की बुक के अंदर जो लिखा हुआ है 90%, ये बहुत पुराना जो आइडिया है जो इन्होंने मतलब लगाया हुआ है। आजकल के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन आप ये समझ लें कि हर कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड
लाजमी मौजूद है और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोग काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर जो होता है, ये मतलब ये जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वर्ड प्रोसेसर, यहाँ पे भी वो उसके अंदर कौन कौन सा मकसद क्या होता है उसका। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसिंग एक तरीक़ाकार है, मेथड है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं जी नोट्स बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। ये जो बुक, ये आपके सामने जो मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, जो मैंने तस्वीर बनाई है, ये भी इस वर्ड प्रोसेसर में ही बनाई गई है। हम लेटर्स लिख सकते हैं, रिज्यूम्स, रिज्यूम होते हैं सीवीज़, हम सीवीज़ बना सकते हैं। न्यूज़पेपर जो होते हैं, अखबारात हो गए हैं, इसी तरह उसमें मैगज़ीन्स हो गए, मुख्तलिफ़ शोबों से रिलेटेड उसकी डिटेल्स होती हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स, इश्तिहारात जो हैं, जो इश्तिहारात बनाए जाते हैं, ये हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं। वैसे तो आजकल फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा, अडोबी इलस्ट्रेटर और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनके अंदर, कैनवा के अंदर भी आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स और ये बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप रिज्यूम्स भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर ये चीज़ें हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इस सवाल के अंदर हमने वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है और वर्ड प्रोसेसर कहाँ कहाँ पे किस मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए, किताबें लिखने के लिए वगैरह, इस तरह के मैंने बहुत सी आपको ऑप्शंस बता दी। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो कि आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। अभी आप लोग हैरान होंगे कि जी वर्ड MS वर्ड के बारे में नहीं बता रहे। वर्ड प्रोसेसर जो है, देखिए वर्ड प्रोसेसर बेसिक भी होते हैं और एडवांस भी होते हैं। हमारे यहाँ हम MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं आपको इंटरफेस भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो, क्योंकि हम इस बुक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, मैंने तो वैसे कुछ MS वर्ड का जो कोर्स है बेसिक वो थोड़ा सा आगाज़ किया हुआ था, तो वो इसलिए थोड़ा सा रह गया क्योंकि वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड था। तो प्रैक्टिकल्स के अंदर इतने ही मैंने पढ़ाना था, जो कि फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में आना था बोर्ड के पेपर में। तो ये जो है ये तो प्रॉपर थ्योरी है, और थ्योरी जो आपके IT सीरीज़ की बुक में से चैप्टर है, उसका भी मैंने कहा कि चलें अब दोबारा से इसके बारे में साथ साथ पढ़ाया जाए और सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसकी चीज़ें मेंशन की जाए यहाँ पे परफॉर्म करके। तो सवाल है जी, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या है एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्ड। यहाँ पे भी प्रोसेसर लिखना था, वर्ड प्रोसेसर अवर टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या होता है यहाँ पे मैं आपको एक नेट पे ही दिखाता हूँ उसकी इमेज, ठीक है, कि इमेज दिखाता हूँ कि टाइपराइटर होता किस तरह था। तो ये आपके सामने जी टाइपराइटर आ गया, ठीक है। कोई इमेज ओपन कर देते हैं ताकि आपके सामने, वैसे तो ये सारी आपके सामने इमेज जो नज़र आ रही हैं ये डिफरेंट टाइपराइटर्स हैं, ठीक है जी। मैं आपको ऐसी को दिखाना चाहता था कि इसके सामने पेज पढ़ो। ये थोड़ा नेट का इशू है। नेट आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह जो हमारी हालत की हुई है हुकूमत ने इंटरनेट की, और अल्लाह जाने पता नहीं कब ठीक होगी। तो ये देखें जी, ये टाइपराइटर है जी, और 1979 के अंदर इसका आगे नाम भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर सामने यहाँ पेज रखा जाता है और यहाँ पे टाइप करते रहे तो सामने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता था। ये पहले से सेटिंग की जाती थी, यहाँ पे पेज को फिक्स कर दिया जाता था। तो वर्ड प्रोसेसर का इसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि टाइपराइटर का और वर्ड प्रोसेसर का क्या एडवांटेजेस है वर्ड प्रोसेसर की टाइपराइटर के ऊपर की निस्बत। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किए। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके सामने वो आ भी जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपके Application software is a type of computer program that performs a specific personal, educational और बिजनेस फंक्शन। मतलब इससे रिलेटेड अगर आपने ये जो हाईलाइट हुआ इसके मेन जी इसका मकसद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कोई एक ऐसा प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है
जिसके अंदर आप किसी भी ज़ाती तौर पे तालीमी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से अगर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम सिर्फ जब यूज़ होता है, मकसद होता है, तभी हम इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इस्तेमालते हैं। इट प्रोवाइड्स यूज़फुल टूल्स, इसके अंदर आपको बहुत सारे फ़ायदेमंद टूल्स मुहैया किए गए हैं। टूल ये होते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रोसेसर्स कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट, मैनिपुलेट होता है कि हम उस टेक्स्ट के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम फर्दर टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेजेस, आप तस्वीर होगी, ऑडियो हो गए, चार्ट्स हो गए, इमेजेस होगी, ग्राफिक्स फॉर्म है। अब ग्राफिक्स दो तरह के होते हैं, आगे पढ़ेंगे भी, बिट मैप होते हैं और एक वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। एक पिक्सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक के अंदर पिक्सेल्स नहीं होती, वेक्टर्स और ड्राइंग्स होती हैं, ये ग्राफिक्स में आ जाती हैं, तो हम उनको भी डॉक्यूमेंट्स में शामिल कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर्स कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिशिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आप इनके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं किसी वेबसाइट पर अगर आपने कोई टेक्स्ट अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो आप इनके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं जो आपने पब्लिशिंग से होता है कि अगर आपने किसी वेबसाइट पे शेयर करना हो। अब वर्ड प्रोसेसर के देखिए यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर लिखा है तो सवाल के अंदर प्रोसेसिंग लिखा हुआ था, तो ये आपने सही कर लेना है। वर्ड प्रोसेसर के टाइपराइटर की निस्बत क्या फ़ायदे हैं, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वर्ड प्रोसेसर का भी बन सकता है। तो डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड विदाउट रीटाइपिंग दी एंटायर डॉक्यूमेंट। आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप डॉक्यूमेंट को आसानी से तब्दील कर सकते हैं, आप विदाउट रीटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर की टेक्स्ट चेंज करना है तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपको सारा नए सिरे से सारा डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि टाइपराइटर के अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए, अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहेंगे तो आपको सारा दोबारा नए सिरे से लिखना पड़ेगा। टाइपिंग मिस्टेक कैन बी करेक्टेड ईजली। वर्ड प्रोसेसर के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा टाइपराइटर की निस्बत ये है कि आप अगर कोई लिखते हुए आपसे गलती हो जाती है तो आप आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं, टाइपराइटर के अंदर आप ठीक नहीं कर सकते। अ पैराग्राफ कैन बी डिलीटेड विदाउट एनी ट्रेस, आप आसानी से बगैर ढूंढे, एंड ट्रेस होता है तलाश करना, सर्च करना, आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर कोई भी पैराग्राफ डिलीट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेस, आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप पैराग्राफ आपके सामने मौजूद होते हैं। इट इज़ ईजी टू इंसर्ट वर्ड, आप आसानी से कोई भी लफ्ज़, कोई भी जुमला, कोई भी पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के दरमियान में लिखना चाहते हैं, आप भूल गए हैं तो आप बाद में भी लिख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वर्ड प्रोसेसर्स कैन मूव सेक्शंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेक्शंस होते हैं कि आप एक से ज़्यादा लाइंस पर जो टेक्स्ट मौजूद हो तो आप उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। मैं मिसाल आपको एक दे देता हूँ, चलें मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि जी वर्ड ओपन कर लेता हूँ, 2013 वाला है, ठीक है जी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने इमेज आ गई, ठीक है जी। अब ये इंटरफेस है आपका, ये सारा MS वर्ड में जो काम कर रहा हूँ MS वर्ड के अंदर, इसी को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जी ये जो टेक्स्ट ना यहाँ पे ये जो लिखा है इसको रेंडमली इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें से ये जो कह सकते हैं यहाँ पे दो लाइंस जो हैं इसको मैंने माउस से सिलेक्ट किया, ये जो आपको लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है ना, मैं इंटर करता हूँ, ये जो लाइन देखें ये ब्लिंक हो रही है, इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक किए रखा है और मैंने ये दो लाइन सेलेक्ट कर ली हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ से मूव करना चाहूँ तो मैं नीचे ये देखें मूव किए, जब मैं इसके ऊपर ऐसे माउस से क्लिक करूँगा तो ये एक तरह का आपने क्लिक किए रखना है। तो आप कहीं डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आ गया, इसको आपने यहाँ पे मूव करें तो नीचे आ गया। तो कहीं पे भी ये देखें ना, ये था कि वर्ड प्रोसेसर कैन मूव सेक्शन, सेक्शन इसी को कहते हैं कि कोई हिस्सा, कुछ ख़ास हिस्सा आप उसको उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। तो
वर्ड प्रोसेसर में ये बेनिफिट है जबकि टाइपराइटर में नहीं है। द टेक्स्ट कैन बी मूव्ड विद इन ए डॉक्यूमेंट और बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट भी मूव कर सकते हैं, अगर एक और बनाना चाहे तो उसके अंदर भी यहाँ से उठा के आप दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जा सकते हैं। देखते हैं कि और अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, एक वो नीचे वाला है और एक ये है, इसको मैं उठाता हूँ और इसमें लेके जाता हूँ तो ये देखे मैंने दूसरे वही कॉपी किया हुआ मैं यहाँ पे ले गया। मैंने वहाँ से वो टेक्स्ट उठाया और मैंने मूव करा दिया, मतलब मूव जब करेंगे तो वो ओरिजिनल जगह से ख़त्म हो जाए, मैंने दूसरे में ले गया। ठीक है, हम टेक्स्ट को मूव भी करा सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर भी और एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया भी है। द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड ईजिली विदाउट टाइप इट अगेन। मिसाल के तौर पर यही मैं वैसे समझाने के लिए यही मैंने दोबारा 3 लाइंस आगे लिखनी है तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इंटर 1 2 3 4 दफ़ा दबा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल भी किया तो मुझे ये 6 लाइन्स दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 3 इधर और 3 इधर। ठीक है जी, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि जी द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड ईजिली, उसकी कॉपी आसानी से हम दोबारा बना सकते हैं विदाउट टाइप इट अगेन, दोबारा लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो आज 2 ही सवाल करते हैं जी, यहाँ तक ही महदूद रखते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पहली दफ़ा ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ी हुई हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर जो मुख्तसर सी चीज़ें अभी बताई हैं, आगे इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली वर्ड का ये जिस तरह सॉफ्टवेयर ओपन करके इसके अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें हम आपके सिलेबस में इस 8 चैप्टर में हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने दाद देने के लिए आपने लाइक प्रेस कर देना है और कमेंट आपने दे के मुझे बताना है लाजमी कि आपको कोई लेक्चर समझ आया है, नहीं आया तो फिर भी आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो इस तरह चैनल के साथ शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ। जितनी आप शेयरिंग करेंगे यहाँ पे जितने सब्सक्राइबर्स आएंगे उतने ही मैं को ज़्यादा मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छी से अच्छी नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह दुआ में आपको याद मैं ख़ुद भी रखूँगा और आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।